बच्चा आपका बेटा वहां होता तो वो कहता कि मुझे लूटने वाली कंपनी नहीं चाहिए, मुझे पैसा चाहिए जिससे यहाँ से इनकी सहूलत सुधार सके। आज हम कहते हैं तोरण भगाएंगे और उनके साथ घूमने वाले भी जो है, सिद्धार्थनगर के कितने जाने हैं? सिद्धार्थनगर के कोई है? एक हाथ दिख रहा है। सिद्धार्थनगर के है चाचा जो आपका पैसे वाला रहनुमा बंदा, उसने कहा था तोरण आएंगी तो कब्र मेरे मैयत के ऊपर से जाना। अल्लाह ताला माफ करे, जो उनका सच्चा सीपे सालार है अवार्ड साहब ने, तो उसकी तो फिक्र करने का कि उसकी मैयत बिछी के ऊपर से तोरण आई। 2012-13 से लेकर 11 साल हो गई, उसकी मैयत वहीं पड़ी है, बट तोरण जा रही है। अल्लाह माफ करे, अल्लाह उनको शमीम भाई को हिदायत दे, उनको तंदुरुस्ती दे, दराजे उम्र करे। बड़े मजाक का मामला, अल्लाह मुझे माफ करे। पर मामला संगीन है कि जो बयान करता है वो बयान पे तो रहे, ऑफिस के बाद में चैन बांधे। अरे तुमको अल्लाह ने पैसे से नवाजा है, सिर्फ फ्री में कुछ बांटने से नहीं होता है, उनको लूटने से, बचाने से। और जब अल्लाह पूछेगा कि तेरे को रसूख दिया था, वसत दिया था, ताकत दिया था, तेरे जेब में पैसे की गुरमी दिया था, तो जब तेरे में हिम्मत कहाँ गई थी कि तूने आवाम की जिसके साथ बैठा था तुमने कहा नहीं कि तुम गलत है, तुमने जुल्म किया है? क्या उसका आखिरी अशर में माफी है? नहीं है। खाली वीडियो निकालने का चैन बांधा, ये बांधा। मुझे बताइए, आपके आमदार साहब 2019 से 2023 तक 2.5 साल मंत्री थे। देखे ना आगे पीछे गाड़ी, एक कैमरा वाला, बॉडीगार्ड, आवाज साहब मंत्री थे कि नहीं? मेरी मां बहनों से कहना चाहता हूं कि एक मंत्री की ताकत आपको पता नहीं है। 5 खाते होते हैं महाराष्ट्र में, उसके अंदर से एक सबसे अहम खाता था। क्या एक बार भी आपने कोई अखबार में पूछा? वो तो ऐसा है कि काम के पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते, जैसे कि हॉस्पिटल चालू होने के पहले उद्घाटन कर दिया। तो मुझे बताइए, एक बार कहा कि मेरी आवाम जो मुझे घर बिठा के जिता रही है, मैं उनको टोरेंट के लिए बात करूं कि मुख्यमंत्री जी मेरी आवाम कंटाल गई है, मेरी आवाम को लूटा जा रहा है, मैं मंत्री पद का राजीनामा दूंगा, या तो मेरा राजीनामा लो या तो टोरेंट को निकालो। नजूआ है, ऊपर आओ ना, नजूआ है ऊपर। ये बात हुई क्या कभी आपके कानों पे आई? अरे क्यों देंगे पैसा जो रोज आ रहा था? अरे जो शख्स आपका आमदार 2.5 साल आपके बीच में नहीं आया मंत्री बनने के बाद, आज तो हर घर चल रहा है, आज हर घर फोन कर रहा है। थोड़ा तो शुक्रिया हमको बोलो, हमने जंग में नहीं उतरते तो फिर से मुमरा कलवा वाले ऐसे ही रह जाते। आज ऑफर दी जा रही है, हमारे कुछ नौजवान ऑफिस खोलते, बाद में सामने से बोलते नजीब भाई ने ऑफिस का खर्चा दिया, मैं क्यों पैसा दूं, मैं तो खिदमत करने आया हूँ, आपको सुधारने आया हूँ। बोले सामने से नजीब भाई मुझे 10 लाख मिल रहा, ऑफिस बंद करता हूँ ना। तो बोला बेटा तेरा घरदार अच्छा चलेगा 10 लाख से? बोला हाँ। बोला अल्लाह मेरा रास्ता बनाएगा, ऑफिस बंद कर तेरा घर सुधारेगा। इनको जो लगता है ना कि बाजू में खड़े रह के बयान कर रहे, वो भी हमको पूछ के जा रहे, वो बड़ा हो या छोटा हो। हम मुझे मालूम है कि अल्लाह मेरा वो नैमल वकील है। हम क्या कहते हैं? हस्बुनल्लाह व निअमल वकील। दूसरी दुआ क्या पढ़ते हैं? हस्बुनल्लाह व फतेहुल करीब। करीब फतेह को करीब फरमा। अल्लाह फतेह करेगा भाई, अल्लाह फतेह को करीब फरमा। मेरे हक में तेरे को जो सही लगता है वो फैसला फरमा। अल्हम्दुलिल्लाह। उतरे हैं जंग में, लड़ेंगे, सर पे कफन बांध के निकले, क्योंकि हमको मालूम है चूना साथी हमारा नेता कितना बड़ा रावण है, छोड़ेगा नहीं, बट फिक्र नहीं, लड़ेंगे। और हमको साथ चाहिए तो हमारे माँ बहनों की। आज कब्रिस्तान मुन्ना भाई ने कहा पानी निकलता है,
दिन होती है तो आप मित्तल में जाते हैं कि अमृत नगर में जाते हैं? कहाँ जाते हैं? निकल जा रहे भाई। ये अमृत नगर में और मित्तल में ये एरिया में ले जाते हैं। आज मुझे बताइए, आज हमें घर खरीदते तो क्या नजदीक है? एक मस्जिद और कब्रिस्तान। गोश्त की दुकान दूर भी रही तो चलेगा, बराबर है? मुझे बताइए कब्रिस्तान जो राजू ने कहा, मैंने आप राजू भाई ने कहा पहले मेरे ख्याल से, ये बात सही है। आज बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, पेपर अभी देने तैयार हो। नजीब मुल्ला की साइन है कि मुमरा में कब्रिस्तान है जो महापालिका ने मंजूर किया था। जितेंद्र आवाड़ साहब की साइन नहीं है। बड़े भाई के नाते तय किया, दे दे। आज आपके विधायक रहते, आज आप इंस्टाग्राम फेसबुक पे जाइए, राष्ट्रवादी का आमदार, शिवसेना का आमदार क्या कहता है? मुझे ये नेता ने 3,000 दिया, वो नेता ने मेरे एरिया में 4,000 दिया। आवाड़ साहब कितना देते? 200 भी नहीं पहुंचे, 150 भी नहीं पहुंचा। और जो 1800 करोड़ दिया तो वो हम नगर सेवकों ने दिया, उनका कुछ लेन देन नहीं। हाँ, एक इज्जत बड़े भाई के हमारा एहतराम करना, बात पसंद आए या ना आए घर में, ये हमारा इस्लाम सिखाता है। उन्होंने कहा तू आ मत, मैं आऊं तो ये बच्चे मुझे नारे मारने लगते हैं, कोई उठा लेता है। मोहब्बत है, कौम का बच्चा है, आगे बढ़ रहा है, जज्बा है, और इसी तरह से इतिहास की वजह से तो हम लोग हैं साथ में। चिल्लाए। आज हमने जो कब्रिस्तान दिया था, वो कब्रिस्तान का सर्वे नंबर 2011 में जो मंजूरी का महापालिका में दिया था, वह इलाइट करके प्रोजेक्ट बना हुआ है। अब बताइए, वो बिल्डिंग जो बन रही है, कब्रिस्तान जो हमने तय किया था, शरीयत क्या करती है? एक बार तुम्हारी नीयत दीन के चीज में हो गई तो उसको बदल नहीं सकते। ये शरीयत कहती है कि एक मस्जिद जहां तामीर भी है, जब तक उसको मुकाम पे नहीं बन सकती है, समझो झोपड़े में हो, ये हो, या किसी की दी हुई जगह है, उसको तब्दीली नहीं कर सकते। इसीलिए हम बाबरी मस्जिद के लिए लड़ रहे थे। हमने गम का दूध पिया, और आज कहते ना बीजेपी मेरे साथ में जो गुमराह कर रही है कि बीजेपी। मुझे बताइए, आपका टोरेंट का मसला आपकी जगह पे, आपका पानी का मसला आपकी जगह पे, आपका प्लेग्राउंड का मसला आपकी जगह पे, कत्ल खाने का मसला आपकी जगह पे, स्कूलों का मसला आपकी जगह पे, हॉस्पिटल का मसला आपकी जगह पे, फेरी वाले का मसला आपकी जगह पे, ट्रैफिक का मसला आपकी जगह पे, गर्ल्स हॉस्टल आपकी जगह पे, गर्ल्स कॉलेज आपकी जगह पे, शादी खाना आपकी जगह पे, कम्युनिटी हॉल आपकी जगह पे। बड़ा भूल जाओ, इस्लाम खतरे में, इस्लाम खत्म होने वाला है। नजीब को वोट दिया तो नजीब बोले तो बीजेपी। जब चोरी पकड़ जाती है तो चोर रोता है, चोर गुमराह करता है। कोई पुलिस में होगा तो बताएगा, चोर को पकड़ता तो अल्लाह कसम, कुरान की कसम, सब झूठे कसम खाता है। वो हाल उनका है। चोरी पकड़ी गई है, आंख खोलने वाली टीम, बेबाक शेर शेरनियों की टीम तैयार हो गई है। तो मालूम है कि जब ये आवाम खड़ी होगी, मेरी माँ जी बहन मुझसे पूछेगी, आवाड़ साहब टोरेंट क्यों नहीं हटाए, तो आप क्या बोलोगे? माँ जी, टोरेंट जरूरी कि इस्लाम, हमारा इस्लाम तो जिंदा है और जिंदा रहेगा। हर मुहर्रम में, करबला में, हर साल शहीदों के नाम पे इस्लाम जिंदा होता है। तुम कहाँ है? तुम क्या हमारा दीन जानोगे? 4 मौलवियों को, 4 टोपी वाले को लेकर घूम के आप इस्लाम नहीं समझ सकते। हर शहीद करबला के बाद इस्लाम जिंदा होता है। तुम हमारा क्या इस्लाम सोचोगे? हमारा इस्लाम तो होता है। तुम क्या बीजेपी का डर बनाते हो? जब 2014 से 2019 में जब आपने टोरेंट लाया, जब आप पैसा कमाने के लिए बीजेपी के बोर्ड में बैठे थे, मैं आज आवाड़ साहब से सवाल करता हूं, और आज इसलिए जिम्मेदारी से सवाल करता हूं कि आप हम हक के लिए लड़ रहे,
उसके लिए लड़ रहे और आप हमें गुमराह कर रहे हो। मैं ये सवाल करता हूँ जितेंद्र आवाज साहब, और इसके लिए आज कर रहा हूँ कि कल तक आपने कहा था कि मैं उस शख्स का नाम नहीं लूंगा, तो फिर क्यों कह रहे हो कि आप नजीबुल्ला ने फॉर्म भर के मेरा नाम लिया? तो पूछ रहा हूं कि जितेंद्र आवाज साहब 2014 और 19 के बीच में जो वेलॉक्स करके आपकी कंपनी मारुति की, वो एजेंसी आपको फडणवीस साहब ने वर्षा बंगले पे मारुति के मालिक को बुला के दिए कि नहीं दिए? जोर से बोलो कुल्ला कुल्ला। फडणवीस साहब मुख्यमंत्री भाजपा के थे, तो बताइए वेलॉक्स कंपनी की मारुति के जीएम को बुला के आपको वो कंपनी दिलाई कि नहीं दिलाई? तो पैसा कमाना हो करोड़ रुपया तो बीजेपी के पैर पड़ सकते हैं, मगर मुसलमान अपनी हक की बात करे तो उसको बीजेपी के नाम पे गुमराह करोगे? क्या मांगे? पानी? क्या मांगे? टॉयलेट सेंटर? क्या मांगे? मूलभूत सुविधा? क्या गलत मांगा है हमने? अवार साहब, ये सवाल का जवाब चाहिए। ये मुमरा तौसा की आवाम आपको स्टेज पे चढ़ने नहीं देगी जब तक इसका आप जवाब नहीं दोगे। है कि नहीं? हमारे मतलब बोलो, है कि नहीं? तुम हमारा हक है क्योंकि आप गुमराह कर रहे हैं। आप मुद्दों पे बात करना चाहिए। और मैं कहना चाहता हूं साथ में जुड़े हुए साथियों को, अरे पैसा कमाएंगे, अरे हमसे सीखो, लुटा कर भी खुश है, क्योंकि हम यही सोचते हैं कि वो अल्लाह का फैसला, अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। बेशक नजीबुल्ला वहां पर नहीं बन पाया, एक वोट से गिरा। राजन केली की क्या मेरी दुश्मनी थी? राजन केली ने कहा तू नहीं आता तो मैं आमदार बनता। भुगता नजीब कभी रोया नहीं, क्योंकि रोते तो अल्लाह के सामने। क्या बात है भाई। मेरे को एक ही कहना है कि मुझे पता ही है टोरेंट से हटाना है हमको, टोरेंट को हिजाब चाहिए। आपको पानी चाहिए, प्लेग्राउंड चाहिए, स्कूल चाहिए, हॉस्टल चाहिए। आज हमारे को किसी का प्रोग्राम करना है तो कोई कम्युनिटी हॉल है? हर कम्युनिटी को हॉल मिलेगा। कोकनी, तकनी, उत्तरवादी, पूर्वांचल जगह है, बोरी जगह है, और देखे करने की जिद चाहिए। प्लेग्राउंड के लिए लड़ रहे आप, 6 मिनट बचे, प्लेग्राउंड के लिए लड़ रहे आप, ये जाके शत्रुघ्न सिन्हा के जैसा दरवाजा तोड़ रहे। अरे साहब, साथ में काम किए, अल्लाह ने सलाहियत भर भर के हमको दी है, और सिर्फ हम उनकी नहीं कर रहे। हमने 2 करोड़ रुपया सेंट्रल रिविरा के बाजू में 5 एकड़ का प्लेग्राउंड दे रहे हैं। उसमें प्लेग्राउंड होगा, मॉर्निंग आपको चलना है, वहां चलने की जगह देंगे, साइकिलिंग ट्रैक देंगे। और इतना देंगे नहीं, आपका वोट लेने के पहले जैसे 3.5 करोड़ रुपए शादी महल, इंशा नगर, कौशल बाग के नाले के लिए लाए, उसके लिए हमने 2 करोड़ रुपए लाए। आज मुन्ना भाई, आपने कब्रिस्तान का मसला बताया, मेरा कौम का फर्ज है, मेरा आखिरत का जिम्मेदारी है। मैंने वोट लेने के पहले 5 करोड़ रुपया मट्टी भरने के लिए कब्रिस्तान के लिए लाया, और 2 करोड़ रुपया अमृतनगर दरगाह वाले कब्रिस्तान के लिए लाया। शासन का जीआर है, पत्रकार दे सकते हैं। इतना ही नहीं, जो 9 स्कूल, 9,000 बच्चे गरीब मराठी और उर्दू में मीडियम में पढ़ने वाले कौशल में जो पढ़ते थे, दरवाजे नहीं, खिड़की नहीं, कुछ नहीं। अफसोस हुआ टीचर नहीं थी, आधे से ज्यादा बच्चों को टीचर नहीं थी। हमारे आमदार जी तो टीवी में चप्पोगिरी करने से बचे नहीं थे, राम और रहीम की बात कर रहे थे, कौन क्या खाता है क्या नहीं खाता है। मसले के बारे में कभी औरंगजेब बोलिए अल्लाह के बारे में बोलेंगे, कभी क्या बोलेंगे, महाराज के बारे में बोलेंगे, उसमें बिजी थे। 53 टीचर भी लाए और आलीशान स्कूल बनाने को 5 करोड़ रुपए भी लाए। 181 करोड़ रुपया जो अवार्ड साहब ने 15 साल बन के आपका विधायक में लाया, वो आपका बेटा, वो आपका बच्चा भाई, उसने प्रति महीने में उससे ज्यादा पैसा लाया। जहां
जहां आपकी नीयत साफ है, जहां आपकी नीयत साफ है, तो अल्लाह ताला रास्ता बनाता है। क्योंकि हदीस और कुरान मानी से पढ़ता हूँ, जब फिरौन की फौज पड़ी थी, नीयत साफ थी और अल्लाह पे बरसता था, नील दरिया नील में रास्ता बनाया था। मैं इतना ही कहूंगा आपसे कि आपका बच्चा खड़ा है, गुमराह न होते हुए दीनदार लोग से भी कहूंगा, मैं मस्जिद के ट्रस्टी और इमामों से भी कहूंगा, चंद लोग बिके हुए हैं, आप जिम्मेदारी रखिए। जब मुसलमान 52 तक का है, हिंदू भाई बहन कलमा में कहते हैं कि 15 साल जितेंद्र अवार्ड को दिया, अब बारी मियाँ की, तो आप क्यों दूर जा रहे हो? आप क्यों मस्जिदों से और ट्रस्टियां ऐलान कर रहे, क्यों डर रहे हो? तुम्हारे कारोबार से? अरे कारोबार देने और लेने वाला को परवरदिगार है, तुम ये शैतान से क्यों डर रहे हो? मैं इतना ही कहूंगा, घड़ी की निशानी को याद रखो, तुतारी बजती है तो चिल्लम नहीं, जैसा कहा चिल्लम और तुतारी। सुकून तो मस्जिद में जाने का टाइम, स्कूल में जाने का टाइम, मंदिर में जाने का टाइम, काम पे घड़ी बताती है। और मुझे बताइए, ये सब बच्चों ने बेड़ा उठाया? अरे मेरे गणपति के आगे दर्शन नहीं करते, मेरे राबुड़ी वाले 2-3 जन बैठे थे, पूछे उनसे कैसा माहौल सुधारा? मेरे हिंदू भाइयों का मोहब्बत से दिल छूट गया। जब फसाद होता है ना तो पता चलता है। तुमने तो फ्लैट से बंगला बनाया, बड़े मोमिनों का, गरीबों का घर चलता है, वो आपको क्या पता चलेगा? 15 साल में कहा झोपड़पट्टी में आप गए? आप 2.5 साल मंत्री थे, और वो किस चीज के मंत्री थे? गिरने को आई हुई इमारत, उसको कैसा सुधारे? महारा के घर, गरीबों के घर कैसे लाए? झोपड़ों को कैसा सुधारे? मैं चैलेंज के साथ कहता हूं। क्या हुआ? अच्छा, 1 मिनट, 2 मिनट बचेंगे, 2 मिनट ही बचे। मुझे बताइए आशिक भाई, एक हाथ झोपड़ के पीछे झोपड़पट्टी है, फास्ट ट्रैक के पीछे। मंत्री साहब को कभी लगा कि अल्लाह ने ये उम्मत की दुआ और वोट से, कौम की दुआ और वोट से मैं मंत्री बन गया हूं, एक योजना से इनको अच्छे फ्लैट में भेजूं? 10 बज चुके हैं, 1 मिनट बाकी है। घड़ी आपकी परफेक्ट है, 1 मिनट बाकी है, क्योंकि इससे नमाज का टाइम अपन आजान परफेक्ट चलती है। 1 मिनट बाकी है। मैं एक ही वादा आपसे लेना चाहता हूँ, आपका बच्चा, आपके बेटे ने 1500 रुपए घर में आ रहे आज, लाड़की बहन और उनसे पूछूंगा, मेरे भाइयों से पूछूंगा, बेड़ा हमने उठाया, क्या बदलने का साथ दोगे? या गुमराह होंगे रहोगे? मैं, अल्लाह ताला मुझे महफूज रखे, काले जादू से बचाए, बला से बचाए, आफत से बचाए। ये दुआ के साथ 20 नवंबर को बगैर कोई याद के आप घड़ी के निशान पे बटन दबा के जो मुस्तकबिल बनाना है, नशे को खत्म करना है, नशे के बारे में रियाब लाना है, ये नजीब मुल्ला का अल्लाह ताला को नाज़िल के सवाल दे के जा रहा हूँ। फिर आऊंगा जीत के बाद आपका वादा पूरा करने, ये वादा देता हूँ। आप घड़ी के निशानी पे आप वोट डालेंगे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया आप लोगों का इतनी बड़ी तादाद में आने का। और अगर यहाँ पर कोई जितेंद्र अवार्ड साहब का दलाल लाइव करके, वीडियो करके सुनाना चाह रहा है, तो उसको बोलो बिंदास चला, ये शेरे की टीमें, शेरे की टीमें, शेरे की। हाँ, दलालों का काम नहीं है। और सुन लीजिए, बिल्डरों को डराने का काम मत करो। हाँ, याद रखना, कर दो ऐलान खुला खुला, कर दो ऐलान खुला खुला। मैं चाहता हूँ कि नजीब भाई का इस्तेमाल करें, तमाम लोग मिलकर। मोहल्ले के तमाम बच्चे जाए, नजीब भाई का इस्तेमाल किया जा रहा है। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह तमाम मीडिया के लोगों का, तमाम बहनों का, तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज। पूरा ले जा।
ले जाओ नजीब भाई आगे बढ़ो। हमारे साथ कौन आया क्यों पड़े हो चक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में। मौलाना जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे नजीब भाई कर रहा